देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात प्रधानमंत्री मोदी के प्लान तालिबान की। आज नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट में बहुत बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद विरोधी प्लान का ब्लूप्रिंट चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों के सामने रखा। आज मोदी ने अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन पर दुनिया के टॉप नेताओं से पॉइंट टू पॉइंट चर्चा की। ब्रिक्स की मीटिंग से क्या निकला है, क्या है मोदी का प्लान तालिबान, आज इस मुद्दे की पूरी विस्तृत रिपोर्ट आपको जरा दिखाते हैं। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी की 3 बड़ी बातें। हमें यह सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और परिणामदायी हो। मोदी का होमवर्क खत्म, आगे का प्लान शुरू। तालिबान पर प्रधानमंत्री मोदी का सीधा पैगाम। गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, मगर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आत्मसंतुष्ट न हो। कूटनीति है फौलादी, दहशतगर्दों की बर्बादी। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। भारत का उड़ान बाहुबली, चीन और पाकिस्तान में खलबली। तालिबान की धमकी, अमेरिका की सांस अटकी। My national security team and I have been closely monitoring the situation on the ground in Afghanistan. तालिबान पर मोदी और पुतिन का फैसला लॉक। US and its allies' withdrawal from Afghanistan has led to a new crisis. मोदी का इंटरनेशनल प्लान, सुन लो तालिबान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट में एजेंडा सेट कर दिया। अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर अपनी लाइन पूरी दुनिया को बता दी। आज मोदी ने जो कहा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो सुना और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो कमिटमेंट दिया, एक एक डिटेल आपको बताते हैं। वैसे तो 5 मुल्कों का ये बलशाली एक समूह है जो ब्रिक्स है, लेकिन आज सबसे ज्यादा नजर 3 चेहरों पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्या कहते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और क्या कहते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर कहा क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी, आतंकवाद से लेकर हर मुद्दे पर आज चर्चा वहां पर हुई है। देखिए इस रिपोर्ट। आज इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तस्वीरों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं, तस्वीरों में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग हैं। ये वही चेहरे हैं जो अफगानिस्तान पर आगे का रोड मैप तय करने के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आपको नजर आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म है ब्रिक्स सम्मेलन का, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इन सभी नए इनिशिएटिव्स ने न सिर्फ हमारे नागरिकों को लाभ मिलेगा, हमारा ब्रिक्स संगठन भी आने वाले समय में प्रासंगिक रहेगा। मुझे विश्वास है कि आज की बैठक ब्रिक्स को भविष्य में और उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त दिशा देगी। Have sought synergy between our development policies. पुतिन ने अफगानिस्तान पर क्या बात रखी? And I agree with the colleagues, our associations. मोदी ने तालिबान पर क्या प्लान समझाया? खुशी की बात है आज की इस बैठक के लिए। आज हुई ब्रिक्स बैठक पर दुनिया भर की नजर है, क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर अभी पाकिस्तान और चीन को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क का स्टैंड क्लियर नहीं है। अफगानिस्तान में आगे क्या होगा, यही सब जानना चाहते हैं। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर पुतिन का भी बड़ा बयान आया। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई दिनों तक अफगानिस्तान पर होमवर्क किया। अफगानिस्तान के हालात पर कई मीटिंग्स की, दुनिया के कई टॉप लीडर्स के साथ उन्होंने फोन पर बातचीत की। मोदी का प्लान तालिबान क्या है, आपको तब समझ में आएगा जब आप समझेंगे कि अमेरिका और ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख दिल्ली में क्यों आए थे। तालिबान को लेकर रूस के एनएसए और प्रधानमंत्री के बीच क्या बात हुई थी। आज विश्व के सामने सबसे
बड़ी समस्या है कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए। ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालिबान पर पूरा होमवर्क किया। मोदी ने जो कहा उसके पीछे लंबा चौड़ा रिसर्च है। तालिबान को लेकर फाइनल डिसीजन लेने से पहले बड़ा मंथन और चिंतन हुआ। देश के NSA अजीत डोभाल ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ विलियम बर्न्स के साथ दिल्ली में टॉप सीक्रेट मीटिंग की। अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर लंबी चर्चा हुई। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के मुखिया रिचर्ड मोरे भारत आए, अजीत डोभाल के साथ बैठक की। वहीं रूस के NSA निकोलाई पेट्रुशेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल के साथ बैठक की। इन मुलाकातों के पीछे सबसे बड़ा एजेंडा तालिबान है। बीते दिनों रूस, अमेरिका, ब्रिटेन के टॉप अफसरों के भारत आने के पीछे मोदी की कूटनीति है। इसे आप यूं समझिए कि भारत ने तालिबान की कुंडली तैयार कर ली है, वही कुंडली जिसमें तालिबान का अतीत और आज मौजूद है। आप भी तालिबान की कुंडली देख सकते हैं। हर गृह में आपको तालिबानी खौफ की वजह नजर आएगी। तालिबान की नीयत वाले खाने में यही लिखा है कि कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, यानी तालिबान जो कहता है और जो करता है वो एकदम अलग अलग है। दूसरे खाने में आप देख सकते हैं तालिबान की टेरर कैबिनेट का सच मौजूद है, यानी दुनिया की पहली ऐसी सरकार जिसमें दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों को मंत्री बनाया गया है। और तीसरे खाने को देखिए, आपको नजर आएगा अलकायदा और दूसरे तमाम आतंकी संगठन बैठे हुए हैं, यानी तालिबान के राज में अफगानिस्तान आतंकियों का सेफ हाउस होगा। पहले आतंकी हमले को अंजाम दिया जाएगा, फिर तालिबान दहशतगर्दों को अपने मुल्क में पनाह देगा। अब आतंकियों के पास दो ऑप्शन होंगे, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। अब एक और खाने को देखिए, तालिबानी कानून, वही कानून जिसके कायदे आतंकी तय करते हैं, जिसमें महिलाओं की आजादी छीन ली जाती है। तो आपने देखा, तालिबान की ये वही कुंडली है जिसे लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। तालिबान की कुंडली को देखकर दुनिया फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बुधवार को तालिबान पर एक अहम मीटिंग हुई थी। मीटिंग में 15 से ज्यादा मुल्कों के विदेश मंत्री मौजूद थे। ये वही मीटिंग थी जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर ने दुनिया के सामने मोदी का प्लान रखा था। जयशंकर ने 3 शब्दों में तालिबान पर मोदी की नीति को रखा था। नंबर 1, आतंकवाद के लिए अफगान धरती का इस्तेमाल स्वीकार नहीं। भारत का दृष्टिकोण भारत की अध्यक्षता में 30 अगस्त को पारित UNSC प्रस्ताव 2593 के अनुसार हो। तालिबान हर कीमत पर दोहा समझौते का पालन करे। मोदी का प्लान तालिबान का नतीजा है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ी है। Must never allow creation of a political vacuum in Afghanistan leading to insecurity and instability. Sustained international engagement with Afghanistan thus remains the best counterterrorism investment for all of us. Any other outcome would only produce an Afghanistan that is internally unstable and externally destabilizing. We are certain that the international community does not desire that. तालिबान को लेकर भारत जल्दबाजी में नहीं है, पूरी दुनिया को अपने साथ एक प्लेटफॉर्म पर ला रहा है। रूस के NSA के साथ हुई बातचीत इसी लाइन पर खत्म हुई। मसलन तालिबान को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे उसके किसी भी पड़ोसी देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा मिले। अफगानिस्तान को हर हाल में आतंकवाद के ट्रैक से अलग रखा जाए, नशे के कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। तालिबान को लेकर भारत की कूटनीति से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तानी मीडिया में आज यही चर्चा है कि मोदी की कूटनीति से पाकिस्तान अलग थलग पड़ सकता है। तो आपने बिल्कुल सही कंसर्न रेज किया है कि क्या पाकिस्तान को कंसर्न होना चाहिए। कंसर्न इस हवाले से होना चाहिए कि हमारी काउंटर स्ट्रेटजी इस हवाले से क्या है, हमारा फॉरेन पॉलिसी ऑफेंसिव इस पे क्या होगा, हमारा डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव इस हवाले से क्या होगा। इन सारी चीजों को जो हमने काउंटर किस तरह से करना है, तो ये काफी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जो भारत के ये 3-4 दौरे हुए हैं, हमारे हुक्काम अभी तक इस हवाले से खामोश हैं कि क्या जी रशियन NSA ने पाकिस्तान का दौरा किया, क्या CIA चीफ पाकिस्तान आया। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन अभी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। यही वजह है कि तालिबान भी भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। ما مطمئنا گفته میتونم که امارات اسلامی افغانستان اجازه نمیده که از خاک ما علیه کدام کشور دیگر خطر ایجاد شود. با می پالیسی و با می اساس ما اطمینان میتیم هم به کشور هند هم به کشورهای دیگر که از طرف ما برشان کدام تهدید وجود.
भारत का संदेश यही है कि अफगानिस्तान से रिश्ते को लेकर अभी जल्दबाजी का वक्त नहीं है। अभी वक्त है तालिबान को उसकी कथनी और करनी के चश्मे से देखने का। आज तक ब्यूरो। तो तालिबान की कारस्तानियां आपने देख ली, लेकिन अब आपको बता दें जरा जल्दी से कि एमईए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कुछ ही देर पहले ये साफ कहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद पर चर्चा हुई है और ये कहा गया है कि अफगानिस्तान की जमीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं हो, आतंकवाद पर रोक लगनी चाहिए। ये भारत का रुख रहा और बहुत ही स्पष्ट तरीके से अफगानिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर, तालिबान को लेकर अपनी बात भारत सरकार की तरफ से कही गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों में आतंकवाद के मुद्दे पर साफ कहा गया है कि अफगानिस्तान को, उसकी जमीन को आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब आइए आपको जरा दिखाते हैं कि तमाम मुल्कों के लिए क्या अर्थ है अफगानिस्तान के आसपास होने का। सबसे पहले जब हम भारत की बात करते हैं तो खतरे में निवेश जो हमने वहां पर इन्वेस्ट किया है, पाकिस्तान का जो प्रेम है तालिबान का, वो दूसरी सबसे बड़ी चिंता है। टेरर कैबिनेट, आपने देखा कैसे यूएन के डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट जिस सरकार में है, गृह मंत्री, उसकी क्या हालत है। आतंकी खतरा जो मंडरा रहा है क्योंकि आतंकियों की एक पूरी फौज इस सरकार में तालिबान में शामिल है। कश्मीर में दखल, कई बार पहले कहा कि दखल दे सकते हैं, फिर कहा हम नहीं देंगे, लेकिन इस बीच ये कहीं एक बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। क्या कश्मीर में किसी तरीके से दखल देने की फिराक में तालिबान तो नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान का पिट्ठू बना हुआ है, इसीलिए ये सवाल। अफगान रिफ्यूजी अगर यहां पर आते हैं भारी तादाद में तो वो भी एक बड़ी चिंता बन सकता है। अब अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसका असर जरा आपको पाकिस्तान में बताते हैं। नहीं, इससे पहले वाला आपको फिर से दिखाना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान भी उसमें लिखा हुआ था। तहरीके तालिबान, ये तालिबान का ही एक गुट है जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान में जमकर कोहराम मचाता है। वो उनके लिए सबसे बड़ी चिंता है। कठपुतली सरकार जो उनकी चलाई जा रही है इस वक्त अफगानिस्तान में। साथ ही अफगान रिफ्यूजीज वहां पर भी पहुंचेंगे और एंटी इंडिया जो उसका एजेंडा है उसको वो और भी बलशाली तरीके से पुश करने की कोशिश करेगा। चलिए अब जो अगले दो मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के, उस पर आ जाते हैं। तो अमेरिका में टेरर कैबिनेट सबसे बड़ी चिंता। मानवाधिकार का हनन, आपने देखा कैसे आज ही कह दिया गया है कि कोई भी महिला मंत्री नहीं होगी, महिलाएं बच्चा पैदा करने के लिए होती हैं। क्रिकेट टीम महिलाओं की उन्होंने हटा दी, जो महिला कल्याण मंत्रालय था वो खत्म कर दिया। ये जो मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, अलकायदा रिटर्न्स एक तरह से, क्योंकि अलकायदा, आपने सुना कैसे अयमन अल जवाहिरी ने जैसे खुद पीएम बने उन्होंने फौरन एक ऑडियो मैसेज से बधाई संदेश भेजा। अंतर्राष्ट्रीय इमेज जो बनी है, जिस तरह से विड्रॉल हुआ है, वापसी हुई अमेरिकी सेना की, मुल्क में गुस्सा है। जो परिस्थितियां बनी है उसको लेकर लोग भी वहां कह रहे हैं कि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, अमेरिका मूक दर्शक कैसे बना रह सकता है। अब बात चीन की। चीन को लगता है शिनजियांग प्रांत में उसके जो उइगर मुसलमान रहते हैं, जिन पर हमेशा ये खबर आती रहती है कि चीन की सरकार उन पर ज्यादतियां करती है, कहीं उन मुसलमानों की आवाज बनने की ना सोच ले और तालिबान वहां पर आतंकवाद को शह ना देने लगे। पूरे क्षेत्र में जो उसका दबदबा है उसकी फिराक में वो चाहता है कि जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसका वो अच्छे से चले। नया बाजार उसकी भी फिराक में है चीन, और चीन अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे फायदा होगा उस पर उसकी सबसे पहले नजर रहती है। अमेरिका पर बढ़त, उसे लग रहा है कि मतलब वो स्कोर कर चुका है, अमेरिका से आगे बढ़ चुका है इस मुद्दे पर। भारत विरोधी एजेंडा, शी जिनपिंग ने भी अमेरिकी सेना जो वहां पर हटी उसका जिक्र आज शुरू में ही किया था जब वो ब्रिक्स में बोल रहे थे। अब बात ईरान और रूस की करते हैं। जो हजारा मुसलमान है उनका मुद्दा रहेगा ईरान के मद्देनजर, धार्मिक एंगल रहेगा कि वो किधर करें, सपोर्ट करें नहीं करें, कारोबार, चीन से दोस्ती है। इधर रूस में अगर आप देखें तो जो चेचन्या के आत्मघाती हमलावर हैं, ड्रग्स का धंधा है, अमेरिकी वापसी है, क्षेत्र में दबदबा है, ये सब उसके लिए फैक्टर्स हैं। क्योंकि रूस भी ये चाहता है कि आतंकवाद का जो मुद्दा है उसी को लेकर वो बाद में जरा सोच समझ कर चले। तो ये पूरी तस्वीर है। आइए एक बार आपको अपनी रिपोर्ट ये दिखाते हैं जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि अमेरिका और तालिबान में, देखा आपने जब शुरू में आतंकवादी हमले हुए तो जो बाइडेन ने फौरन क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन एक बार फिर से नए सिरे से अमेरिका और तालिबान के बीच में ठन गई है। ये रिपोर्ट देखिए।
तालिबान की चेतावनी पर डेडलाइन से एक दिन पहले 30 अगस्त को अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया था। अब एक बार फिर तालिबान ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। धमकी ये कि अपनी ब्लैकलिस्ट से नई सरकार में मंत्री बने नेताओं के नाम हटा दें। सबसे पहले आपको बताते हैं तालिबान का नया फरमान क्या है। तालिबान ने कहा है, हक्कानी का परिवार इस्लामिक अमीरात का हिस्सा है, वो कोई अलग नहीं है। ऐसे में दोहा एग्रीमेंट के तहत इस्लामिक अमीरात के सभी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की ब्लैकलिस्ट से तुरंत हटा देना चाहिए। इसकी मांग लंबे वक्त से है। बड़ी बात यह है कि तालिबान की नई सरकार में गृह मंत्री पर उसी हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख का कब्जा है जिसे तालिबान ब्लैकलिस्ट से हटवाना चाहता है। दरअसल तालिबान सरकार को लेकर व्हाइट हाउस ने कहा है कि अफगानिस्तान में नई सरकार को मान्यता देने में अमेरिका कोई हड़बड़ी में नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका ने तालिबान के अलकायदा से रिश्तों पर बड़ा बयान दिया। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा, तालिबान के राज में एक बार फिर अलकायदा अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। एक बार फिर अमेरिका का दुश्मन अफगानिस्तान में ताकतवर हो सकता है। लॉयड ऑस्टिन ने अलकायदा के बहाने तालिबान पर निशाना साधा है। जिस अलकायदा ने 20 साल पहले अफगानिस्तान का इस्तेमाल हमले के बेस के तौर पर किया था, वो अमेरिका के निकलने और तालिबान के सत्ता में आने के बाद एक बार फिर सिर उठा सकता है। अमेरिका ने वही बात दोहराई जो भारत बार बार कह रहा है, यानी तालिबान को अपनी कथनी और करनी को एक जैसा करना होगा। एक तरफ तालिबान आतंकियों को अफगानिस्तान से दूर करने का दम भर रहा है, तो दूसरी तरफ उसी अफगानिस्तान में अलकायदा के आतंकियों का स्वागत हो रहा है। अमेरिका ने तालिबान को सीधा संदेश दे दिया है कि अब अलकायदा से रिश्ते तोड़ने का वक्त आ गया है, वरना एक बार फिर एक्शन होगा। तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन करते हुए अलकायदा को शरण प्रदान की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद अलकायदा के आतंकियों को वापस करने से इनकार कर दिया था। अमेरिका ने तालिबान पर हमला किया और उसे उखाड़ फेंका। 20 साल के अमेरिकी युद्ध के दौरान अलकायदा काफी कम हो गया था, लेकिन काबुल में तालिबान के साथ इसकी भविष्य की संभावनाओं के बारे में सवाल उठे हैं। अमेरिकी सेना नजर बनाए हुए है और अलकायदा या किसी दूसरे आतंकी संगठन को रोकने में पूरी तरह सक्षम है। साफ है, एक बार फिर तालिबान और अमेरिका आमने सामने हैं। आपको ये तस्वीरें भी याद होंगी जब मुल्क छोड़ने से पहले अमेरिकी सैनिकों ने अपनी गाड़ियों को, हेलीकॉप्टरों को कबाड़ बना दिया था। ऐसे में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद से ही तालिबान एक के बाद एक आरोप बाइडेन सरकार पर लगा रहा है। अब सवाल है कि तालिबान की धमकी और अमेरिका के पलटवार का मतलब क्या आने वाले दिनों में एक बार फिर अफगानिस्तान जंग के मैदान में तब्दील हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो आपने देखा किस तरह से अमेरिका और तालिबान के बीच में एक बार फिर से ठन गई है। अब बात करते हैं हाईवे पर उस रनवे की जिसको लेकर अब भारत किस तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट। हाईवे पर फाइटर प्लेन सुखोई और जगुआर की लैंडिंग देखकर दुश्मनों का दिल कांप उठा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग नए हिंदुस्तान की झांकी है, हिंदुस्तान की ताकत का ट्रेलर है। देश के 12 राज्यों में ऐसी ही 12 इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई। एक शब्द में समझें तो किसी भी वक्त किसी भी खतरे से निपटने के लिए भारत की वायुसेना तैयार है। आज इन तस्वीरों ने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए तो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को गौरव का मौका दिया। और जिस प्रकार से स्मूथ लैंडिंग हुई है, और स्मूथ लैंडिंग के पहले भी बराबर चीफ एयर मार्शल भदौरिया जी हमको बतलाते रहे कि साहब बहुत बढ़िया वहां पर जो है इमरजेंसी लैंडिंग या फील्ड बनी है, बहुत ही शानदार बनी है। और मैंने देखा बहुत ही स्मूथली उसकी लैंडिंग हुई है। अभी तक आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलते हुए देखा होगा, ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा, बैलगाड़ियां चलते हुए देखा होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क के ऊपर जो है हवाई जहाज उतरते और हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए अब अपनी आंखों से आप ये देख रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक अवसर यदि हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सड़क परिवहन मंत्री और हमारे मित्र श्री नितिन जी गडकरी को इसका श्रेय जाता है। आप देख सकते हैं C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान की लैंडिंग हुई। इसके बाद जगुआर और सुखोई विमानों की लैंडिंग हुई। इस राजमार्ग के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये यहाँ पर जिस तरह से सबसे पहले सुखोई और जगुआर यहाँ पर उड़ान भरी है।
हवाई क्षमता का प्रदर्शन किया है। और इस तरह से अब जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर समाप्त हुआ करीब आधे घंटे का। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तालिबान का सबसे बड़ा डर, जी हां, 20 साल बाद अफगानिस्तान में तालिबानी राज लौटा है। तालिबान ने दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों वाली सरकार भी बना ली है, लेकिन एक डर से तालिबान का सामना हो रहा है और उस डर ने तालिबान को नए नए एक के बाद एक फरमान जारी करने पर मजबूर कर दिया है। तालिबान के डर का नाम है अफगानिस्तान की मर्दानी। तालिबान की आतंकी कैबिनेट से क्यों नहीं डरी महिलाएं? अखुंद हक्कानी बरादर का भी महिलाओं में खौफ क्यों नहीं है? तालिबान की मशीन गनों का कैसे सामना कर रही हैं महिलाएं? महिलाओं के डर से अब तालिबान ने कौन सा फतवा जारी किया है? तालिबान 2.0 में तालिबान का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तालिबान ने अब कौन कौन से नए फरमान जारी किए हैं? नया तालिबानी शासन पिछले तालिबानी शासन से कितना अलग है? तालिबान ने अपनी सरकार में आतंकियों का मजमा लगा दिया, फिर भी वो अफगानिस्तान की महिलाओं को डरा नहीं पा रहे, उनके हौसले को डिगा नहीं पा रहे। अफगानिस्तान में लगातार महिलाएं तालिबान के लड़ाकों से टकरा रही हैं। हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले आपको एक बड़ी खबर जरा बताते हैं, क्योंकि तालिबान के प्रवक्ता ने महिलाओं को लेकर बड़ा बेतुका बयान दिया है, जो तालिबान की सोच को बयां करता है। 33 मंत्रियों की कैबिनेट में एक भी महिला को ना शामिल होने पर तालिबान का बयान आया है, जिसमें कहा गया है महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए हैं, कैबिनेट में उनके लिए कोई जगह नहीं है। शर्मनाक बयान ये तालिबान का, जो दिखाता है उसकी मानसिकता, उसकी सोच, मध्ययुगी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मिडीवल, मध्ययुगी सोच। वहीं अफगानिस्तान में हो रहे महिलाओं के प्रदर्शन पर भी तालिबान ने जवाब दिया है। तालिबान का कहना है कि ये महिलाएं पूरे तालिबान की नुमाइंदगी नहीं करती हैं। तालिबान के खिलाफ महिलाओं के विद्रोह को देखते हुए तालिबान ने नया फरमान भी जारी कर दिया है। इसमें तालिबान ने कहा है कि किसी भी विरोध प्रदर्शन से पहले तालिबानी सरकार से परमिशन लेनी होगी। यहां तक बताना होगा कि नारे कौन से लगेंगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अफगानिस्तान की महिलाओं ने लगता है इसी मिसाल की गांठ बांध ली है और वो निकल पड़ी है उस तालिबान से टकराने जो दशकों से महिलाओं पर जुल्म और अत्याचार की अति करता आया है। क्योंकि अफगानिस्तान में रहकर तालिबान से भिड़ना ठीक वैसा ही है जैसे पानी में मगरमच्छ से लड़ना। लेकिन महिलाओं ने हिम्मत दिखाई, वो तालिबान से टकराई। वो ना तो तालिबान की गोलियों से डरी, ना हंटर से पीछे हटी। अब की बार तालिबान के लिए महिलाएं बन गई हैं बड़ा चैलेंज। कंधार से लेकर काबुल तक महिलाओं ने अपनी आजादी और तालिबान के अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई तो तालिबान भी सोच में पड़ गया, ये हो क्या रहा है। महिलाएं उनके नाम से खौफ क्यों नहीं खा रही?
वो भी जब तालिबान की नई सरकार में दुनिया के नामी गिनामी आतंकी शामिल किए गए हैं। इंटरनेशनल आतंकी मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया है। वो मुल्ला अखुंद जो सिर्फ और सिर्फ शरिया कानून की वकालत करता है। फिर भी अफगानिस्तान की महिलाएं सड़कों पर क्यों डटी हैं? वो निडर होकर तालिबान के सामने क्यों डटी हैं? इसलिए तालिबान ने नया फरमान जारी किया है। विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए तालिबानी फरमान। विरोध प्रदर्शन से पहले तालिबान से लेनी होगी परमिशन। तालिबान ने विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए बनाया नियम। तालिबान ने जिस दिन से काबुल पर कब्जा किया है, अगर किसी ने तालिबान के खिलाफ विद्रोह छेड़ा तो वो है महिलाएं। अफगानिस्तान पर तालिबान ने 15 अगस्त को कब्जा किया और उसी दिन से महिलाएं अपने हक की आवाज उठा रही हैं। और ये तस्वीर तो तालिबान के विरोध की ग्लोबल इमेज बन गई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे एक तालिबानी महिला की तरफ मशीन गन तान कर खड़ा है और महिला बिल्कुल बेखौफ खड़ी है। उसके चेहरे पर डर की एक शिकन तक नहीं। तालिबान ने गोलियां चलाकर देख लिया। तालिबान ने हंटर बरसा कर देख लिया। तालिबान ने बंदूक तान कर भी देख लिया। फिर भी महिलाएं नहीं डरी तो अब घबराए तालिबान ने ऐसे विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए नया फरमान जारी किया है। तालिबान ने प्रदर्शनों को रोकने के लिए नए नियम बनाए हैं। इसके तहत अब प्रदर्शन करने से पहले न्याय मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। स्थानीय अखबार पखझोक न्यूज के मुताबिक मंत्रालय को प्रदर्शन का मकसद स्लोगन, स्थान, समय और दूसरी जानकारियां देनी होंगी। इसके अलावा 24 घंटे पहले सुरक्षा एजेंसियों को भी विरोध प्रदर्शन के बारे में बताना होगा। इसके अलावा तालिबान ने एक बात क्लियर कर दी है। जी हाँ, तालिबान ने साफ साफ कह दिया है कि तालिबान सरकार में महिलाओं को कोई जगह नहीं दी जाएगी, यानी कोई महिला मंत्री नहीं बनाई जाएगी। तालिबान ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि एक महिला कैबिनेट में हो। तालिबान का कहना है कि महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करें। हम आपको बता दें कि पहले तालिबान के प्रवक्ता मुल्ला जबीउल्लाह मुजाहिद्दीन ने दुनिया के सामने कहा था कि आने वाले दिनों में महिलाओं को भी सरकार में शामिल किया जाएगा, लेकिन तालिबान अपने हर वादे से मुकर रहा है और अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ उठती आवाज को दबाने के लिए, लड़ा के कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं कि तालिबान का रवैया दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। और तो और जो पत्रकार तालिबान के खिलाफ उठते आक्रोश को कवर कर रहे हैं, उन्हें भी भयंकर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। काबुल में 20 ऐसे पत्रकारों को तालिबान ने पकड़कर बुरी तरह से पीटा जो महिलाओं के विरोध प्रदर्शन की कवरेज कर रहे थे। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में आतंक वाली तालिबानी सरकार बनते ही उनका जल्लाद चेहरा फिर से सामने आ रहा है। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान दुनिया के सामने खुद को बदला हुआ बता रहा था, जबकि सच्चाई यह है कि 25 साल बाद भी तालिबान जल्लाद का जल्लाद ही रहा। तालिबान पहले की तरह ही औरतों पर जुल्म ढा रहा है। अब तालिबान ने महिला क्रिकेट टीम पर बैन लगा दिया। तालिबान महिलाओं को घरों में कैद करने का फरमान सुना रहा है। 25 सितंबर 1996, काबुल, अफगानिस्तान। सत्ता में आने के 2 दिन के भीतर तालिबान ने भारत के करीबी नजीबुल्लाह के सिर में गोली मारकर उनके शव को एक क्रेन से लटका दिया। काबुल का पतन और नजीबुल्लाह की विभत्स हत्या ने भारत क्या पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और नजीबुल्लाह की हत्या के साथ ही शुरू हो गया तालिबान का क्रूर शासन। महिलाओं के प्रति तालिबान के रुख की पहली झलक नवंबर 1996 को जारी एक सरकारी आदेश से मिली, जिसमें औरतों को ऊंची एड़ी के चप्पलें और जूते पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। यही नहीं, उनके जूतों से निकलने वाली आवाज पर भी उन्हें सजा देने का प्रावधान किया गया। उनके मेकअप करने और फैशन वाले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई। तालिबान की तरफ से महिलाओं को संबोधित एक आदेश में कहा गया, तुम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलोगी। अगर तुम्हारा घर से निकलना बहुत जरूरी हो तो तुम्हें इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार अपने आप को पूरी तरह से ढककर निकलना होगा।
महिला मरीजों को सिर्फ महिला डॉक्टरों के पास ही जाना होगा। कोई भी ड्राइवर उन महिलाओं को अपनी कार में नहीं बैठाएगा जिन्होंने बुर्का नहीं पहना होगा। अगर वो ऐसा करता है तो ड्राइवर के साथ साथ महिलाओं के पति को भी सजा दी जाएगी। अफगानिस्तान पर दोबारा तालिबान काबिज हुआ तो कहा गया कि पिछली बार की तरह औरतों पर अत्याचार नहीं होंगे, लेकिन दुनिया के सामने तालिबान का सबसे बड़ा झूठ साबित हो रहा है। Afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. और अब अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो गया है। फरमान फिर से जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इस दफा महिलाएं तालिबान से बगावत भी कर रही हैं। नब्बे के दशक के तालिबानी शासन में तालिबान के धार्मिक आदेश रेडियो काबुल, जिसका नाम बदलकर रेडियो शरीयत कर दिया गया था, उस पर प्रसारित होते थे। जानकार बताते हैं उस समय सभी खेलों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। हालांकि बाद में इसकी अनुमति दी गई। इस वक्त फरमान जारी हुआ है कि अगर खेल के दौरान नमाज का वक्त हो गया हो तो खेल को बीच में ही रोक दिया जाए और खिलाड़ी और दर्शक दोनों समूह में नमाज पढ़ें। इसके अलावा अफगानिस्तान में लोकप्रिय पतंगबाजी और महिलाओं के खेलों में भाग लेने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई। और अब 25 साल बाद फिर से वही तालिबानी फरमान जारी हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनते ही ये ऐलान कर दिया गया कि मुल्क में महिलाओं को क्रिकेट समेत किसी भी खेल में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। तालिबान कहता है क्रिकेट खेलते वक्त महिलाओं का चेहरा ढका नहीं होगा और इस्लाम इस तरह से महिलाओं को देखने की इजाजत नहीं देता है। اماراتم دې اجازه نور پیچ شې دي کرکټ وکي یا دغه سي لوبي چې پاو کې د دې به ستري راځي اسلام دې اجازه نور دین د پاره دي چې اسلام پالوسي اسلام تطبیق سي او مستر خپل اسلامي اصول او تطبیق महिला क्रिकेट पर तालिबानी प्रबंध पर अफगानिस्तान की महिला क्रिकेटर भी सामने आई हैं और वो तालिबानी दहशत बयान कर रही हैं। Things that he have, the hopes, the cricket that he want to play for Afghanistan. Sorry. Please don't apologize. तालिबान को इस फरमान पर डूब मरना चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जो तालिबानी राज के आने पर जश्न मना रहे थे और बड़बोले बन रहे थे कि तालिबान महिलाओं को उनका हक देगा। बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हुए हैं। ये चीज़ हमें पहले नज़र नहीं आई और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज़ हो जाती लेकिन श्रीलंका में मेरे ख्याल में कोविड की सिचुएशन ठीक नहीं थी, इसकी वजह से सीरीज़ नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तालिबान के इस नए फरमान के बाद ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच इस साल नवंबर में होबार्ट में होने वाले एकमात्र टेस्ट पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने तालिबान को चेतावनी दी है। अगर तालिबान ने महिलाओं के खेलने पर रोक लगाई तो अफगानिस्तान की मेंस टीम के साथ नवंबर में प्रस्तावित पहला टेस्ट मैच रद्द कर दिया जाएगा। तालिबान आतंकी कैबिनेट बनाकर अपने पुराने शासन की पिक्चर दोबारा दिखा रहा है, लेकिन अब दौर दूसरा है और अफगानी महिलाएं भी तालिबान से टकराने के लिए तैयार हैं। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में स्कूल कॉलेज तो खुल गए हैं, लेकिन कॉलेजों के लिए क्या है तालिबान का नया फरमान? तालिबानी राज में हालात ऐसे हैं कि पढ़ाई कम और खौफ ज्यादा होगा। तालिबानी राज में लड़कियों के लिए पढ़ाई आसान नहीं है, क्योंकि तालिबान ने जो स्कूल कॉलेजेस में पर्दा कानून लागू किया है वो यही बता रहा है कि जल्लाद तालिबान लौट आया है। तालिबानी शासन में काबुल के कॉलेज से आई ये तस्वीर वर्ल्ड में पिक्चर ऑफ द तालिबानी राज बन गई है, जिसमें क्लासरूम के बीच में पर्दा टंगा है। एक तरफ लड़के बैठे हैं, दूसरी तरफ लड़कियां बैठी हैं। इस तस्वीर के साथ स्कूल कॉलेज में लड़कियों पर पाबंदियों के फरमान जारी होते हैं।
हम आपको बता दें कि तालिबान ने शिक्षा मंत्री शेख मौलवी नूरुल्लाह मुनीर को बनाया है और नूरुल्लाह मौलवी की सुनेंगे तो हैरान में पड़ जाएंगे। जनाब कह रहे हैं कि आज के समय में ना पीएचडी की कोई वैल्यू है और ना ही मास्टर डिग्री की। अब सोचिए तालिबानी शासन में शिक्षा का क्या होने वाला है। अब लड़कियों के लिए जारी किए गए नए तालिबानी फरमान भी सुन लीजिए। लड़कियों के लिए हिजाब और नकाब पहनकर स्कूल और कॉलेज जाना अनिवार्य है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर शरिया कानून के तहत सजा दी जाएगी। तालिबान के आने के कुछ ही महीनों के भीतर अफगानिस्तान की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।